ठीक है, गूगल पे जब आप कोड पेन सर्च करेंगे तो ये वाले कुछ लिंक आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट लिंक आपका codepen.io, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना रहेगा। तो मैं जैसे इसको ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ये मेरा सारा का सारा काम है जो अभी अभी मैं जैसे बच्चों को समझा रहा था, वो या जो भी मैं काम करता हूँ मैं सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म पे करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि ये एक तरीके से आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि भाई मुझे तो, मैं वेब डेवलपर हूँ और मैं वेब डिज़ाइन भी करता हूँ, मैंने ये बनाया है, तो इससे लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भाई आपने सच्ची में बनाया है क्या। तो आप उसको एक लिंक दे सकते हो ऑनलाइन के से, ये मेरा प्रोफाइल है, आप जाके देख लो। ठीक है, तो मेरा प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर है codepen.io, और वासु राजौरिया करके है ये। यहाँ पे जैसे ये प्रोफाइल पे जाऊँगा, प्रोफाइल, ये मेरा हैंडल है। ठीक है, तो अगर मैं कोड पेन के आगे ये लिख दूंगा, आप मेरी प्रोफाइल पे पहुंच जाओगे। सही है, देखें कैसे। मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में लेके आता हूँ। अगर आप देखना चाहो तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ में, एंटर करेंगे और आपको ऐसा दिखेगा, ये वाला चीज़ दिख रहा है। ठीक है, अब जो जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या फिर नहीं हो, ये सबको विजिबल है, पब्लिकली विजिबल है। तो मैं, कोई कंपनी अगर आपका काम देखना चाह रही कि आपने किया क्या है, तो यहाँ से देख सकता है। ठीक है, जो जो प्रोजेक्ट आपने बनाए हुए, कितने प्रोजेक्ट बनाए हुए, यहाँ पे देखो लिस्ट दिखाऊँ क्या, ये लिस्ट है। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट का लिस्ट है और कब से बने हुए हैं ये, है ना। ये आज कितना तारीख हो गया, 29 तारीख है। 29 तारीख को मैंने ये आइटम पेश किया हुआ है। ये कितने, दो चीज़ें हैं क्या? ठीक है, मैंने 26 को ये किया हुआ है, 25 को ये किया हुआ है, 24, 23 जो भी है, ये ऐसे चलते रहते हैं। अगर मैं इसको बोलूँगा ऐसा, ठीक है, इसका मतलब अब ये नवंबर 2014 से। ठीक है, फिर मैंने सीधा जैसे 2015 में किया, फिर 2016 में किया थोड़ा सा टेस्ट, फिर 17 में, और 17 के बाद में जैसे 19 में, फिर 2022 से कंटिन्यू चल रहा है। सही है ना। तो यहाँ से आपका पूरा कच्चा चिट्ठा समझ में आ जाएगा कि आपने कितना प्रैक्टिस किया हो, आप कितना प्रैक्टिस करते हो, है ना। और आपने स्टार्टिंग में कैसे प्रोजेक्ट बनाए, आप कैसे प्रोजेक्ट बना रहे हो। कुल मिला के ये आपका एक तरीके से छोटा सा प्रेजेंटेशन हो गया, जैसे एल्बम नहीं हो गया, वो वाला चीज़ है। तो आपका पूरा काम यहाँ पे ऑनलाइन होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर आपको जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं किसी भी प्रोजेक्ट में जा सकता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, ऐसा दिखेगा आपको, है ना। ये अभी मैं जैसे मेरे अकाउंट में नहीं हूँ, तो ये बोल रहा है साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं इसमें चेंज करके देख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज करना है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एक लाइन का ए डिलीट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ आपका रिफ्रेश हो गया और यहाँ पे केवल एक लाइन दिख रही है। वही चीज़ दिख रही है क्या? ये मुझे इसका लाइव प्रीव्यू दिखता है। ठीक है, मैं इस लेआउट को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से ऐसा किया जा सकता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा। मैं इधर कोड कर लूँ, इधर मेरे को प्रीव्यू दिख जाए। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई इसको मैं कोड यहाँ कर लूँ और मैं इसको नीचे कर लूँ। ठीक है, आ रहा है समझ में राहुल? ठीक है, यहाँ पे जैसे इसको मैं साइड में कर सकता हूँ। तो ये लेआउट है, अलग अलग तरह के लेआउट आपको दिया हुआ है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको कैसे अवेलेबल होगा? आपको यहाँ पे जाना है, जैसे अपना codepen.io पे, और यहाँ पे क्या करना है, साइन अप कर देना है। ठीक है, साइन अप का मतलब रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रजिस्टर्ड में अगर मैं करूँगा यहाँ पे, तो आपके पास में अगर जीमेल है तो जीमेल से मैं साइन अप कर सकता हूँ ना। जीमेल तो सबके पास में होता है मोस्टली, है ना। या फिर अगर नहीं है, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, जीमेल भी नहीं है, तो अपना कोई भी ईमेल, चाहे याहू का कोई भी टेम्परेरी ईमेल, वो यहाँ डाल के आप इसको वो कर सकते हैं, रजिस्टर। ठीक है, और विशेष ध्यान क्या रखना है, नाम आप दे देंगे यहाँ पे। यहाँ पे यूजर नेम आपको देना है। यूजर नेम अवेलेबल है कि नहीं है ये भी आपको बता देगा। तो जैसे विष्णु बोलता हूँ मैं यहाँ पे, ये बोल रहा है तो यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जैसे बोल देना। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ आदिल, ये लो, आदिल ऑलरेडी टेकन है, क्या करना चाहिए, 2024। ठीक है, इस तरीके से कर दो। अभी क्या बोल रहा है, अब तो ठीक है। ये वाला नाम आप ले सकते हो खुद का। तो अगर आपका ये वाला नाम आपने दे दिया,
ये आपका लिंक बन जाएगा codepen.io आदिल 2024, राइट। इस तरीके से यहाँ पे अपना ईमेल डाल देना, जो भी आपका ईमेल होगा, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना। ये वो वाला पासवर्ड नहीं है जो इस ईमेल का पासवर्ड है, ये कोड पेन का खुद का अलग का पासवर्ड है। इसमें क्या करना रहेगा आपको, कम से कम एक तो अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, छोटा बड़ा एबीसीडी जो भी है, एक नंबर आपको इंक्लूड रखना है उसके अंदर, पासवर्ड के अंदर, और भाई इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर इनमें से कोई भी एक आपका हो जाए, ठीक है। और 8 कैरेक्टर कम से कम इसके अंदर होने चाहिए, राइट। ठीक है, सबमिट करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। तो बना लेंगे, है ना। तो ये अकाउंट बना लेना, और जब ये अकाउंट बन जाएगा आपका, तब आपको ऐसा दिखेगा। जब भी आप शुरू करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो पेन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अपना शुरू करना है। पेन का मतलब होता है फ्राइंग पेन, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। उस तरीके से, या पेन बोल दो कि आप अपने जो भी है ना, वो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ऐसा किया मैंने, ओपन, राइट क्लिक करके ओपन कर दिया, और ये ऐसा शुरू होगा, सही है। अब ये देखो, ये एक स्क्रीन जो है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये करता क्या है, आप तो ऑफलाइन भी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, ये स्पेशल क्यों है। ये स्पेशल इसलिए है कि पहली बात तो ये ऑनलाइन रहेगा, ठीक है, हमेशा 24/7 ऑनलाइन रहेगा। कहीं भी आपको दिक्कत आती है पूछ सकते हैं। दूसरा कि भाई जब वहाँ पे आप कोड कर रहे थे, तो सबसे पहले आप एक VS कोड एडिटर को चालू करते हो, उसके अंदर कोड लिखते हो, पहले एक नया फाइल बनाते हो, है ना, index.html, फिर उसको VS कोड में ओपन करते हो, HTML कोड लिखा पूरा, फिर उसको सेव करते हो, फिर उसको ब्राउजर में जाके ओपन करते हो, या फिर उसको रिफ्रेश करते हो बार बार में, इधर चेंज किया फिर रिफ्रेश किया, चेंज किया फिर रिफ्रेश किया, सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे देखो 3 सेक्शन आपको दिए हुए हैं, HTML का, CSS का, और जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, हमें ना तो जावास्क्रिप्ट लिखनी है अभी, ना ही CSS लिखनी है, हमें क्या लिखना है, HTML लिखना है। ये क्या करता है, यहाँ पे आपको केवल इतना ही लिखना है। जैसे मोस्टली आप जब भी कोई वेबसाइट बनाते हो, तो ये तो सब लिखना ही पड़ता है कि आपको, जैसे यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा, आप ये कोड तो लिखते ही हैं, HTML, और फिर इसके अंदर आप हेड लिखते हो, हेड के अंदर टाइटल लिख देते हैं, टाइटल, और ये ऑसम वेबसाइट, यहाँ पे फिर बॉडी लिखते हो आप, बॉडी, राइट। ठीक है, ये कंटेंट, ये आपका नॉर्मल आप लिखते हो। अगर मैं इसमें से अगर कुछ नया वेबसाइट बनाऊंगा, नया पेज भी बनाऊंगा, क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर इसको आ, इतना इतना तो बनाता ही हूँ, ये भी बनाता हूँ, ठीक है। बस क्या चेंज करता हूँ, यहाँ पे कंटेंट को चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई दूसरा पेज होगा, जैसे मैं बोल देता हूँ ये मेरा वेलकम पेज है, तो H1 के अंदर कर दिया मैंने वेलकम, ठीक है। और अगर दूसरा पेज, ये तो वेलकम पेज हो गया, एक अबाउट अस वाला पेज है, यही सारी चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी दोबारा से। और फिर क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोल देंगे अबाउट अस वाला पेज, सही है ना। तो 2 पेज आपके बन गए, 3 बनाना तो 3 बना लो, 10 बनाए 10 बना लो। ऐसे कंटेंट यहाँ पे चेंज करना है, तो हमें ये सारी चीज़ बार बार लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पे कोड पेन पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली क्या लिखो, जो बॉडी के अंदर आप जो लिखते हो केवल वही लिखना है। तो जैसे मैं इसको बोलता हूँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, सही है क्या, ऐसा ही दिखता ना आपको वहाँ पे भी, ठीक है। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, वेलकम पेज, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, राइट। टाइटल, हाँ, टाइटल वाला जो है ना, वो नहीं आएगा टाइटल, केवल बस टाइटल तो आप चेंज कर सकते हो बाद में, ठीक है। यहाँ पे जैसे हेड सेक्शन भी मिल रहा है, जैसे यहाँ पर है HTML में, जैसे क्लास वगैरह ऐड कर सकते हो, यहाँ पे स्टफ, और जैसे ये कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप जैसे अगर ऐड करेंगे टाइटल,
सेव किया मैंने इसको। इस चीज़ को ये मानता तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टाइटल वगैरह को तो अपन बाद में भी ऐड कर सकते हैं, है ना। मेन क्या है ये, कि यहाँ पे जो बॉडी के अंदर जो कंटेंट आपको दिखाना है वो वाला चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पर कंटेंट को मैंने ऐड कर दिया, और देखो मुझे पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ी क्या, मैंने केवल यहाँ पे लिखा, ऐसे हटा दिया, यहाँ से देखो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है। यहाँ पे देखना ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा, बिल्ड होगा पूरा यहाँ पे, ठीक है, और ये डन हो गया, ये रिफ्रेश हो गया ऑटोमेटिक। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो लाइव अपना कोड करना है, साइड में दिखता रहेगा, अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये सारा चीज़ भी आपको ऑटोमेटिक बनता रहेगा। यहाँ पे मैं अगर इमेज लगाना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, IMG ऐसा लिखेंगे, ठीक है, वही सारा चीज़ जो आप वहाँ पे VS कोड में कर रहे थे। यहाँ पे अगर आपको देखो इमेज लगाना है, या फिर H1 लिखा, टैब प्रेस करना है, ठीक है, ये एक्सपेंड हो गया, सही बात है, आपको टैग बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक बन गया। अब यहाँ पे लिख दो इंट्रोडक्शन, ये लो मेरा इंट्रोडक्शन पेज, ठीक है। इसके अंदर कोई पैराग्राफ आपको बनाना है, यहाँ पे देखो एक पैराग्राफ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। पैराग्राफ के अंदर क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, पैराग्राफ के अंदर एक लॉरेम एप्सम, सही है, ये प्रीव्यू भी दिख रहा है। यहाँ पे मैं 2 पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ, दोनों में क्या होगा, एक एक, है ना। इस तरीके से ये चीज़ देखो, कहीं पे भी आपको दिक्कत आए कि सर ने ये कैसे हो रहा है, ये टाइप कैसे किया, है ना, हर जगह से आप पूछ लेना। तो लॉरेम मैंने लिखा, एंटर कर दूंगा, ठीक है। बॉडी लिखने की भी जरूरत नहीं है, केवल जो बॉडी के अंदर का कंटेंट है वो लिखना है, मेन मेन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी चीज़ आ गया। अब देखो यहाँ पर मैं एक इसको डिलीट कर रहा हूँ, एक ही पैराग्राफ रखना चाह रहा हूँ। ऑन द स्पॉट आपको बस यहाँ पर रिफ्रेश करना है। अब इससे क्या है कि भाई मैं इसको सेव जब करूँगा, मैं सेव करूँगा, यहाँ पे जब मैं सेव करूँगा, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेव हो गया। अभी कहाँ पे सेव हो गया, मेरे अकाउंट में सेव हो गया। अगर कोई दिक्कत आ रही है, फॉर एग्जांपल सर मैंने इसको ऐसा लिखा था, ऐसा, ठीक है, सर ये दिखा नहीं, सर क्यों नहीं दिख रहा है ये, ठीक है, अभी दिक्कत आ गई भाई। ये चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, भाई आपने पूरा अपना मेहनत कर लिया, नहीं मिल रहा है, आप मेरे को भेजोगे, क्या भेजोगे, कोड भेजोगे। ऐसे तो आप भाई स्क्रीनशॉट वगैरह भी भेज सकते हो, लेकिन कोड भेजेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जब इसको मैं सेव कर देता हूँ तो मुझे ये लिंक मिलता है, ये देखो कोड पेन, फिर आपका नाम रहेगा, यहाँ पे जो भी आपने नाम दिया था यूजर नेम वो रहेगा, फिर पेन रहेगा, फिर यहाँ पे कुछ आईडी रहेगा। आप पूरा का पूरा जो लिंक है ना, इसको कॉपी करना, जैसे ऐसा सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर सकता हूँ कंट्रोल C, और मुझे भेज देना कि सर इसमें देख लो एक बार, ये इसमें क्या दिक्कत आ रही है। आपको बोलने की जरूरत नहीं, हाँ ये बोल देना सर इसमें ये चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है सर देख लो बस, अब मैं क्या देखूँ वो मुझे पता नहीं है। तो आप प्रॉब्लम भी इसमें लिख के भेज देना, सर मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है ना, बाकी मैं देख लूँगा। तो यहाँ पे जब आप मुझे ये लिंक भेजोगे तो मुझे ऐसा दिखेगा, ठीक है, एंटर किया मैंने, आपको ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा दिखेगा, ठीक है। मैं कौन हूँ, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अरे यार ये क्या कर रखा है, ठीक है, इसको सही करो, ऐसा मैंने सही कर दिया, ठीक है, और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते, ये सही हो गया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसमें लाइन नंबर 3 के ऊपर पैराग्राफ टेक को सही कर लो, या तो मैं लिख के भेज दूंगा, या फिर मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा कोड कॉपी करके आपको दे दूंगा, इसको अपने वाले में पेस्ट कर लेना, और फिर कंपेयर कर लेना कि मैंने क्या चीज़ चेंज करी है, ठीक है। लाइन नंबर 3 पे मैंने चेंज किया, तो आपको ये धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा फिर, है ना। तो ये प्रॉब्लम आपको इस तरीके से पूछ लेना, वही सारी सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया है, मैंने चेंज करके देख लिया, लेकिन मैंने अभी तक इसको सेव नहीं किया है, मैं सेव कर भी नहीं सकता इसको, ठीक है। अगर मैं सेव करूँगा तो मेरे अकाउंट में सेव होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ ताकि सही दिख जाए। मैं इसको सेव नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसमें लॉगिन नहीं हूँ, मैं अभी इनकॉग्निटो मोड में हूँ, जहाँ पे मैं एक जैसे गेस्ट के रूप में इसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये विष्णु ने बनाया था, यहाँ पे कौन है, विष्णु है क्या, ठीक है। और यहाँ पे कोई दूसरा बंदा ये विष्णु के अकाउंट में देखना चाह रहा है, लेकिन इसको सेव नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा पहले, राइट। तो ये वाला चीज़ है, ये लिंक मैं आपको भी भेज सकता हूँ, या खुद आप टाइप करके भी इसमें जा सकते हो। और यहाँ पर जैसे मैंने इसको, ठीक है सर मैंने इसको
सही कर लिया। ठीक है, थैंक यू सर। ऐसा करके फिर सेव कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा, ये वाले कोड को रिफ्रेश करूँगा, या फिर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, इमेज भी ऐड कर देता हूँ, इमेज। ठीक है, IMG लिखा मैंने, टैब प्रेस कर दिया और anisplash.com पे जाता हूँ मैं। ये एक वेबसाइट है, या गूगल पे चले जाओ। चलो गूगल पे चलते हैं, गूगल पे या इसमें लिख देता हूँ समोसा। ये अच्छा, आज ये वाला समोसा खाएंगे। HD क्वालिटी में थोड़ा छोटा ले लेते हैं। राइट क्लिक, कॉपी इमेज, एड्रेस, बस यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इमेज को पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर दिया और देखिए इमेज मिलती है कि नहीं मिलती। बिल्कुल इमेज आ गई। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ जब मैं लॉगिन हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेव किया मैंने ऐसा, और मैं सर को फ़ोन कर रहा हूँ, सर एक बार देखना मैंने अपडेट कर दिया इसको, अभी अभी इसको मैंने अपडेट भी कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हूँ, इस वाले अकाउंट में हूँ। ठीक है, जहाँ पे ये इनकॉग्निटो मोड में, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँगा आपकी बार रीलोड, तो आपने जो चेंज किया हुआ है वो मुझे मिलना चाहिए। मिल गया क्या? मैं लाइव देख सकता हूँ। ठीक है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है, इधर आप सेव करेंगे, इधर मैं अपडेट करूँगा तो मुझे ये दिख जाएगा। राइट, ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ, तो लाइव में अपना काम हो सकता है। यहाँ पर आ जाएंगे वापस से। जी समझ गए? आपको अपना प्रोजेक्ट है उसको सेव करना है और उसका लिंक मुझे शेयर करना है, ताकि मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे जैसे ये इतना काम तो अपने कर ही लिया था। अब इसके अंदर जैसे जो इमेज है ये थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, छोटा करना चाह रहा हूँ, है ना, तो मैं या तो देखो ऐसे लिखूंगा, अगर छोटी है तो बड़ा भी अगर करना चाहूँगा। देखो मेरा स्क्रीन जो है ना, ये है, यहाँ से एक बार पेंट ओपन कर लेते हैं। तो मान के चलते हैं ये इतना बड़ा स्क्रीन है। राइट, और इसके स्क्रीन पे ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये छोटे से में है, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन हो गया। और ये जो फोटो वाला सेक्शन है, ये फोटो आ रही है इतने सेक्शन में। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका पैराग्राफ है। क्लियर है? ये तीन चीज़ें आपके पास में दी हुई है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो इसकी जो विड्थ है ना, यहाँ से लेकर थोड़ा थोड़ा इसको तो छोड़ देना, ये इतना इधर से और इतना इधर से। ठीक है, बाकी जो विड्थ है, जैसे मैं यहाँ से मान लेता हूँ, यहाँ से रेड में, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पूरी कितनी है? 100% है। ठीक है, जितनी भी है 100% है ये, इसको मैं बोलूँगा 100%। ठीक है, इतने में कंटेंट आ सकता है। अब ये जो इमेज है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं इस इमेज की विड्थ भी कितनी कर सकता हूँ? 100 कर सकता हूँ। मैं इसको बोल दूंगा, ये जो इमेज है ना अभी छोटी है थोड़ी सी, इसका आप ऐसा करो यार, विड्थ जो है ना ये आप बोल देना 100%। ठीक है, सही है क्या? 100% हो गया। अब 100% जो है, इसको आप 100% ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, आप इसको इस तरीके से पढ़ना है आपको कि अगर क्या, हाँ आपको बोलना है पेरेंट का। ठीक है, इसका पेरेंट कौन है? H1 का पेरेंट कौन है? बॉडी। इमेज का पेरेंट कौन है? बॉडी। ठीक है, तो दोनों का पेरेंट अगर बॉडी है, तो आपने बोल दिया कि बॉडी का कितना परसेंट? 100% आपको करना है। मैं हाइट को बोल देता हूँ 40% कर देता हूँ। ठीक है, ये अभी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि इसका जो बॉडी का हाइट नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ 400 बोल देता हूँ। ठीक है, और ये देखो। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, एक को मैं परसेंटेज में लिख रहा हूँ और एक को मैं नहीं लिख रहा हूँ परसेंटेज में। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज में नहीं लिख रहा हूँ, ये है फिक्स चीज़। देखना, विषय ध्यान देना दोबारा से, इसको हटा रहा हूँ। परसेंटेज का मतलब होता है बॉडी जितना है उतना
इतना बड़ा, ठीक है, बॉडी के हिसाब से, है ना। परसेंटेज का मतलब अपने पेरेंट के हिसाब से, तो अभी बॉडी है इसका पेरेंट, तो इमेज अपनी बॉडी के हिसाब से छोटी बड़ी होगी, हो रही है क्या? लेकिन अभी भी कितनी है, 100% ऑफ द पेरेंट है क्या? अभी भी है, ठीक है। अब बॉडी है ही इतना सा, तो ये भी इमेज भी छोटा होना पड़ेगा इसको। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं 100, इसका मतलब है 100 पिक्सल, ठीक है। नाम सुना है पिक्सल का, मेगा पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं इसको स्क्रीन को छोटा बड़ा भी करूँगा ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इतना है तो इतना ही रहेगा, इतना है तो इतना ही रहेगा, ये परसेंटेज में नहीं है। और ये देखो ये अभी भी इतना ही है, इसको स्क्रॉल और करना पड़ रहा है, ये स्क्रॉल और करना पड़ता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो चीज़ें आपके पास में आती है, एक तो परसेंटेज होता है और एक होता है पिक्सल, ठीक है। तो जब मैं इस तरीके से लिखूंगा बिना परसेंटेज के, तो इसका मतलब है मैं 100 पिक्सल की बात कर रहा हूँ या फिर मैं 400 पिक्सल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पिक्सल बोलते किसको है? मेगा पिक्सल। पिक्सल किस चीज़ को बोला जाता है? यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं जैसे भाई देता हूँ, वो दे ही देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे आते हैं और ये जैसे ये सही है, एक छोटा सा जैसे गोला बना लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल पतला सा, बढ़िया, गोल दिख रहा है, सर्कल है, कंट्रोल के साथ में माउस का व्हील घुमाता हूँ मैं, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है, परफेक्टली ऐसा गोल लग रहा है। लेकिन क्या एक्चुअल में ये गोल है? मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ऐसे जूम किया ऐसा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको इसकी असलियत, ठीक है। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, अब लग रहा है कि ये ठीक है, ये ऐसा सर्कल तो नहीं लग रहा है ये किसी भी हाल में, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे लाइन, ये लाइन 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 ऐसा, ये डॉट डॉट कहीं पे लाइन डॉट लाइन डॉट, इस तरीके से। तो हमने क्या कर रखा है, कोई भी जैसे आपका ग्राफिक जो होता है ना, कोई भी डिजिटल मीडिया के ऊपर, चाहे मोबाइल पे देख रहे हो, चाहे स्क्रीन जो भी एलईडी स्क्रीन होगा, डिजिटल जो भी चीज़ें होंगी, वो आपको पिक्सल से मिलके बनी होती है। पिक्सल का मतलब डॉट से मिलके बनी होती है ना। और डॉट जैसे कितना बड़ा होता है, तो ये पेंसिल लिया मैंने और एक डॉट बना दिया, ये बना दिया, खुश, है ना। ये एक पिक्सल है। लेकिन ये पिक्सल जो है ये कितना गुना करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है 800 गुना करके दिखा रहा हूँ आपको, 8 गुना, 800% ये आपका है। छोटा करूँ क्या? थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये आपका 7 हो गया, ठीक है, 700, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, दिख रहा है क्या डॉट? ये जो डॉट दिख रहा है ये आपका एक पिक्सल है, ठीक है। इतना क्रिस्प आपको चीज़ें दिखती है, ठीक है, कोई भी डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, चाहे वो एलईडी वगैरह हो चाहे एलसीडी हो आपका। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डॉट को हम बोलते हैं पिक्सल। तो कोई भी चीज़ अगर मैं बोलता हूँ जैसे कि 10 पिक्सल से बनी है, 10 बाई 10 का कोई बॉक्स आपको बनाना है, तो एक एक तो हो ही गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इधर भी ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10, ठीक है। और मैं इसको एक बार मिला लेता हूँ यहाँ पर, सही है क्या? ठीक है। और मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ, ये 8 गुना करके मैं देख रहा हूँ, इसको छोटा करता हूँ, 100% पे आ जाता हूँ, ये है आपका 100%, राइट। ये 100% पे 10 बाई 10 का बॉक्स इतना सा दिखता है आपको। चलो मैं इस इमेज को करता हूँ, इस इमेज की विड्थ मैं बोलता हूँ, इसकी विड्थ है 10 पिक्सल, देखें, वो 10 पिक्सल, ठीक है। और इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। अब देख लो, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा जूम वूम करके किया हुआ है मैंने, इसको थोड़ा अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये भी 100% पे और ये भी 100% पे, अभी आगे समझ में, ठीक है। तो ये आपका एक 10 बाई 10 का बॉक्स हो गया। अगर मैं बोलूँ 20 बाई 20 का बनाना है या 50 बाई 50 का बनाना है, 50 बाई 10 का तो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है।
और 50 बाई 50 का आपको ऐसा दिखेगा। सही है, ये है। अब जैसे आप बोलते हो कि सर मैं इसको ना एक ही चीज़ देता हूँ, या तो हाइट देता हूँ या फिर मैं विड्थ देता हूँ, ये मैंने कमेंट कर दिया अभी अभी, है ना। तो अगर मैं इसको भाई एक ही चीज़ देता हूँ, कमेंट इसको यहाँ पे नहीं करना चाहिए, इसको फिर डिलीट नहीं करना चाहिए कि मैं 250 दे देता हूँ इसको। विड्थ मैंने 250 बोली, लेकिन इसकी हाइट कितनी है? कितनी मैंने दी नहीं है, मैंने हाइट दी नहीं है। मैं इसको बोल देता हूँ 400 × 450। इसकी हाइट कितनी है? तो हाइट कितनी रहेगी, इसका एक रेशो है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट ये फोटो कितनी बड़ी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ है। इसका कोई रेशियो है क्या? जैसे मैं बोल दूंगा 4/3 का रेशियो है इसका। ठीक है, तो अगर ये 4 है तो ये 3 होगा। ठीक है, या फिर ये अगर ये 3.5 है तो ये 3 है। इस तरह का कोई रेशियो आपको रखना पड़ेगा। अगर मैं बोल दूँ ये इसका विड्थ भी 450 है और हाइट भी 450 है, तो इसका मतलब तो ये ऐसा बन जाएगा, देखना। हाइट हाइट को ऐसा लिखेंगे, ये बन जाएगा ऐसा। ठीक है, ये क्या कर दिया, ये आपने फिक्स कर दिया। तो जब आप एक ही चीज़ देते हो तो ये स्मार्ट है, HTML स्मार्ट है। ये सोचता है कि अच्छा मुझे इमेज की विड्थ इतनी करनी है और बाकी अनुपात में मैं इसकी हाइट भी बना दूंगा कि इसका जो अनुपात है उसके हिसाब से। राइट, तो आप क्या करते हो, जैसे अगर हाइट नहीं देते हो तो इस तरीके से रहेगा कि आपने केवल विड्थ बताया कि विड्थ मेरे को कितना चाहिए, 450 पिक्सल चाहिए। बाकी आप हाइट अपने हिसाब से लगा देना, जो भी 450 के हिसाब से अनुपात में जो भी आएगी, है ना। ये समोसा ऐसा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये सीधा रहना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँगा अच्छा आप अब की बार हाइट पे आ गए, तो आप बोलो हाइट इसकी 450 होनी चाहिए। देखना, हाइट इसकी 450 है तो विड्थ इसको कितनी बनानी पड़ेगी, विड्थ ज़्यादा ही है इसकी, तो विड्थ ज़्यादा बन गई। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि पिक्सल जो है, ये आप पिक्सल देखो, ये पिक्सल तो पिक्सल ही होता है। पिक्सल का मतलब डॉट होता है, पिक्सल ऐसे पिचकता नहीं है ना, पिक्सल पिक्सल है। ठीक है, तो पिक्सल का मतलब फिक्स कर दिया आपने चीज़ों को। आपने बोला 150, ये कितना 450 बाई 450, है ना, तो ये इतना ही रहेगा, चाहे स्क्रीन को चाहे छोटा कर लो या बड़ा कर लो। और ये देखो स्क्रीन के बाहर भी निकल गया। ठीक है, आपको अगर इसको पूरा देखना तो ये स्क्रॉल करना पड़ेगा ऐसे। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये तो है भाई, जब आप चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हो तो ये कहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। ये जैसे लोगो वगैरह नहीं होता है, लोगों को आपको भी 150 बाई 100 का या फिर 100 बाई 100 का ऐसा तो रखना ही पड़ेगा। उसको फिक्स करना पड़ेगा, चाहे मोबाइल स्क्रीन पे हो चाहे कैसा भी हो। ठीक है, उसको परसेंटेज में नहीं कर सकते कि बड़ा स्क्रीन पे लोगो बढ़ जाए या ऐसा, वो अपना फिक्स रहता है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जैसे इसको हमने फिक्स कर दिया अब। लेकिन मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं बोल देता हूँ इसका जो विड्थ है ये है 100%। तो 100% जब भी बोलता हूँ तो 100% ऑफ द पेरेंट। ठीक है, मैं ऐसे पढ़ूंगा ही ऐसे मैं इसको, ये 100% जब मैं बोल रहा हूँ तो इसको इतना पढ़ के नहीं छोड़ूंगा 100%। अब किसका 100%? मैं बोलूँगा पेरेंट का 100%। तो ये पेरेंट कौन है इसका, इमेज का बॉडी है। तो जब बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पेस देती है तो वो पूरा स्पेस इसने ले लिया 100%। ठीक है, 100% हो गया। अगर बोलूँगा नहीं नहीं नहीं, है ना, ये 30%। अब ये देखो, ये बॉडी जितना है आपका उसका 30% आ गया। अब 30% में 3 फोटो और 2 फोटो और लगा दूँ इसके अंदर। ठीक है, 90 हो जाएगा टोटल, 10% फिर भी बचेगा। तो यहाँ पर अब की बार देखना, अगर मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, अभी 100% जो है स्क्रीन का वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा। ठीक है ना। तो मैं या इसको अगर छोटा कर दूँ तो अब विड्थ कम होगी क्या बॉडी की? अगर बॉडी की विड्थ कम होगी तो बॉडी का 30% अगर मैं इसको बोलूँगा तो इसकी भी विड्थ ऑटोमेटिकली कम होगी। सही है, ठीक है। तो ये विड्थ वाला खेल जो है ना इस तरीके से चल रहा है, कर सकते हैं। अब ये स्क्रीन पे आपका गारंटी करेगा तो चाहे स्क्रीन चाहे कितना ही छोटा हो जाए, आपको मैं इसका 30% ही दूंगा। ठीक है, और अगर मैंने बोल दिया कि नहीं भाई इसको 100% रखना है, तो ये भी गारंटी करता हूँ मैं कि आप चाहे स्क्रीन को छोटा करें चाहे बड़ा करें, मैं स्क्रीन का 100% ही रखूँगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप इमेज का विड्थ वगैरह ले सकते हैं। चलो अभी तो मैं इसको कर देता हूँ, जैसे पिक्सल में दे देता हूँ।
सेंटर में करना है, कैसे करेंगे? सेंटर टैग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ पूरे इमेज को करना है केवल, तो सेंटर ऐसा लिखा और टैब मैंने प्रेस किया, ये पूरा टैग बन गया और इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गई इमेज। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से तो इमेज भी आप लगा सकते हो, 2 इमेज 10 इमेज जो भी है, एक और समोसा लेके आ जाता है। ये वाला राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर मैं गया और सेंटर के अंदर ही मैंने दूसरी इमेज भी पेस्ट कर दी ऐसा, और इसकी विड्थ मैंने बोल दी, इसकी विड्थ भी जो है वो 30% है। अच्छा, इसकी 250 है क्या? 250, ठीक है, ये 250 पिक्सल 250 पिक्सल का होगा। ठीक है, तो ऐसा पूरा गैलरी बनाया जा सकता है कुल मिला के, है ना। फोटो फोटो तो लगाने हैं। ये लो, अब यहाँ पे देखो, ये दूसरा टैग जो है ना, ये है क्या चीज़? इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। यहाँ पे जैसे इस पूरे कोड को मैं समझा देता हूँ। 2 इमेज है यहाँ पर, ठीक है, और दोनों ही इमेज है, 2 इमेज है और दोनों ही इमेज टैग के अंदर है। लेकिन ये इमेज टैग में ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी इमेज कौन सी है? ठीक है, कैसे पता लग रहा है आपको? सोर्स से। इसका एट्रीब्यूट अलग होगा, एट्रीब्यूट। तो मैं बोल रहा हूँ इमेज तो है मेरे पास में, ये भी इमेज है और ये भी इमेज है, लेकिन ये इमेज इस इमेज से अलग क्यों है? क्योंकि इसका सोर्स एट्रीब्यूट अलग है, इसका सोर्स एट्रीब्यूट अलग है, राइट। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। भाई नाक कान गला तो सबको ही दिया हुआ है, लेकिन एक का कान जो ऊंचा है, एक का कान थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस? अरे वो एक वो ऊंचा कान वाला आता है ना, वो पहचान भी बन गई उसकी, है ना, उसके यहाँ पे तिल है, तो वो वाला चीज़ है। तो ये यहाँ पर क्या एट्रीब्यूट बोला जाता है, ये सबके अंदर होते हैं, एट्रीब्यूट सबके अंदर होते हैं। तो यहाँ पर हम इमेज के भी एट्रीब्यूट की बात करते हैं। अगर कोई टैग आपको यहाँ पे मिलता है इस तरीके से, जैसे IMG बोल दिया मैंने, ठीक है, पहली बात तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो ऐसे खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है ना, बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, मैं इसके अंदर अगर मैं ऐसा दे देता हूँ SRC, तो ये है, मैंने एट्रीब्यूट दे दिया इसको। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ऐसा, ये है एट्रीब्यूट का नाम। तो एट्रीब्यूट का नाम क्या है? SRC, और ये है एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, तो वैल्यू क्या है इसकी? कोई भी एड्रेस आपका हो सकता है, जैसे abc.jpg। सही है। इसी तरीके से भाई यहाँ पर मल्टीपल, एक टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट में दे सकता हूँ। तो आप देख के बता सकते हैं क्या इस इमेज में कितने एट्रीब्यूट हैं? इस इमेज टैग में कितने एट्रीब्यूट हैं? एक तो ये हो गया, शक्ल देखो सबकी ऐसी रहेगी कि एट्रीब्यूट का नाम रहेगा और इक्वल टू का साइन रहेगा और उसकी वैल्यू रहेगी। नाम, वैल्यू और बीच में इक्वल टू। देखो, नाम, वैल्यू और बीच में इक्वल टू, नाम, वैल्यू, इक्वल टू, नाम, वैल्यू, इक्वल टू, राइट। तो 3 आपके पास में ये एट्रीब्यूट हो गए। एक तो हो गया SRC सोर्स जिसको बोला जाता है, एक हो गया विड्थ, एक हो गया एल्ट। मन में आएगा तो मैं इसमें हाइट भी दे दूंगा। ठीक है, मैं और भी आगे आगे जो है एट्रीब्यूट का यूज़ करूंगा आगे चल के, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से इनको एट्रीब्यूट बोला जाता है। मैं बस इतना बोलूँगा, ये वाला एट्रीब्यूट है, इसको चेंज कर दो, है ना, ये वाला एट्रीब्यूट लगा दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गए। अब इसके अंदर जैसे एल्ट वाला एट्रीब्यूट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इमेज है, आज यहाँ पे है, आपने वहाँ से उठा के ले गया है समोसा, ठीक है, और वहाँ से अगर उसने समोसे को डिलीट कर दिया, तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या? आप यहाँ पे क्या लेके आओ? आप यहाँ पे समोसे का केवल फोटो, वो लिंक लेके आओ कि वो समोसा वहाँ पे जो पड़ा हुआ है ना, वो वाला फोटो यहाँ पे लगाना है ना। लेकिन कल को उस वेबसाइट ने ही अपना वो उड़ा दिया, डेटा उड़ा दिया। ठीक है, कोई भी चीज़ से उसमें वेबसाइट ही उड़ गया। अब हमारा ये रेस्टोरेंट ही बंद हो रहा है, तो वेबसाइट रख के क्या करेंगे? वेबसाइट भी बंद कर दिया, तो आपका तो प्रोजेक्ट खत्म, ये खराब हो गया ना यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आपका है ये myfactory.com, ये बंद हो गया, तो मैं इसको जैसे ABCD ऐसा कुछ भी बोल देता हूँ, मिलेगा नहीं ना अब तो, फ़ोटो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगर फ़ोटो नहीं मिल रहा तो यहाँ पे फ़ोटो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप एल्ट में कुछ लिख सकते हो कि फोटो ऑफ 2 समोसास,
ठीक है। और आपने ऐसे लिखा फोटो ऑफ 2 समोसा, तो अगर ये फ़ोटो अवेलेबल नहीं होगी तो यहाँ पे ये लिख के आ जाएगा फोटो ऑफ 2 समोसा। ठीक है, और फोटो हुई तो नहीं आएगा ये फोटो। सही है, लेकिन ये इसका यूज के लिए इतना नहीं है कि ऐसे दिखा दिया। इसका यूज है जैसे भाई जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो भी इंटरनेट चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चलाते। ब्लाइंड क्या मतलब, जिनका लो विजन होता है, तो उनको दिखता तो है लेकिन उतना ही नहीं था कि स्क्रीन पे देख ले। वो जैसे ऐसे होते हैं ना कुछ ऐसे, ठीक है, कि वो देख देख के छड़े के आए सारे से वो चल लेते हैं। ठीक है, बहुत ही कम रोशनी होती है आंखों में, लेकिन वो इंटरनेट को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, वो इंटरनेट पे जाते हैं, जैसे माउस है आपका, ठीक है, माउस को जहाँ जहाँ भी उनके पास में स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, वो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं है ना, तो जहाँ पे भी आप ऐसे करेंगे, जैसे वेबसाइट है तो वो बोलेगा, जैसे आप मोबाइल में कर सकते हो ना ऐसा, है ना, मोबाइल में जैसे बोल के आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, वीडियो वगैरह निकाल सकते हैं यूट्यूब पे। तो वैसी चीज़ है कि यहाँ पर अगर आप कोई वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं तो वेबसाइट पे कंटेंट क्या क्या है वो आपको बोल के बताना चाहिए। तो बोल के बताने का मतलब है कि अगर वो इमेज पे आया, ये चीज़ तो लिखी हुई है, वो पढ़ के बता देगा। लेकिन ये चीज़ अगर आपने नहीं बताई उसको कि भाई ये है क्या, यहाँ पे किस चीज़ की फ़ोटो है, यहाँ पे तो केवल एड्रेस आपने लेके आए हो, लेकिन ये नहीं बताया नहीं कि किस चीज़ की फ़ोटो है, तो वो जो रीडर है वो पढ़ नहीं पाएगा इसको। एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो पढ़ नहीं पाएगा, वो बोलेगा फ़ोटो हियर, ठीक है, किसका फ़ोटो है। तो यहाँ पर आप ये दे सकते हो, अगर फ़ोटो नहीं मिल रहा है तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, लेकिन अगर फ़ोटो मिल भी रहा है तो वो इसको पढ़ के बता देगा उन लोगों के लिए जिनको दिखता नहीं है। ठीक है, बोलेगा यहाँ पे 2 समोसे की फ़ोटो, ओके ओके बढ़िया, ठीक है, इस तरीके से। तो वो वाला चीज़ उनके लिए है कि जो ब्लाइंड है, ठीक है, जो सुन सुन के पूरा वेबसाइट का कंटेंट पढ़ते हैं, क्योंकि वो और चीज़ देख नहीं सकते, उनका सुनने का शक्ति, याद रखने का शक्ति ज़्यादा रहता है, तो वो ये वाला काम करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो एल्ट टैग का इस्तेमाल मैं तब करता हूँ जब मैं इस फोटो को, अगर ये मिसिंग है तो उस केस में यहाँ पे क्या मैसेज दिखाता हूँ। अब इसके अंदर जैसे बोल्ड वगैरह करना है वो सब आप कर लेंगे। मैं यहाँ पे जैसे बनाता हूँ, बस समोसे का ऑर्डर लेना है, ठीक है, मेरा बहुत बड़ा स्वीट शॉप है और ऑर्डर लेना चाह रहा हूँ बड़ा सा। तो क्या करना चाहिए, भाई समोसे का ऑर्डर लेंगे, तो ऑर्डर कैसे लेंगे, मैं ऑनलाइन बुकिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या तरीका है, यूजर से इनपुट लेने का तरीका क्या हो सकता है। भाई जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, कोई एप्लीकेशन आप लगाते हो, फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो आपने जो डेटा भरा है वो कहीं जाके तीसरे बंदे को मिल रहा है। ठीक है, वो बंदा उसको एनालाइज कर रहा है या सॉफ्टवेयर एनालाइज कर रहा है और फिल्टर कर रहा है, कुल मिला के आपका एडमिट कार्ड बना रहा है, सब कुछ सॉफ्टवेयर ही तो है। तो यहाँ पर क्या है, हमें चाहिए एक फॉर्म जिसके थ्रू हम डेटा को आगे भेज पाएँ या यूजर से डेटा ले पाएँ, राइट। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे मैं बोल देता हूँ H2 ऑर्डर नाउ। सही है, ये ऑर्डर कर देंगे, चलो ऑर्डर करना है ना। अगर फॉर्म बनाए तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर्म लिखूंगा। सही है क्या, है ना। और ये एक्शन वगैरह है, ये एक बार रहने दो क्योंकि इसका अभी यूज आएगा नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। बस आपको ये करना है कि यहाँ पे एक फॉर्म नाम का टैग बना दिया कि फॉर्म बनाना है तो फॉर्म के अंदर ही बनेगा। लेकिन फॉर्म के अंदर बनेगा क्या, अभी तक फॉर्म आपने लिखा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा लिखना है, जैसे सबसे पहले यूजर का नाम ले लेंगे कि सर किस नाम से ऑर्डर लेना है आप बताओ। अच्छा, तो नाम बोल देंगे यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा एक इनपुट फील्ड बनाओ। सही है, इनपुट लिखा मैंने और मैंने टैब प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये जो एक बॉक्स छोटा सा बन गया यहाँ पे, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर उसको हिंट देना है तो या तो मैं इसके अंदर लिख दूँ, मैं ऐसा बोल दूँ प्लेस होल्डर। इसके अंदर क्या यूजर को लिखना चाहिए, मैं बोल देता हूँ एंटर योर नेम हियर। ठीक है, देखो इसके अंदर आ गया एंटर योर नेम हियर करके। तो मैंने बोला एक इनपुट फील्ड बनाओ, इसने बना दिया। फिर मैंने बोला इसके अंदर एक प्लेस होल्डर बना दो। प्लेस होल्डर का मतलब है कि जब तक मैं इसके अंदर डेटा नहीं डालूंगा तब तक ये अपना ये वाला कंटेंट वहाँ पे दिखाएगा। सही है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक किया मैंने और फिर मैंने बोला कि अच्छा मेरा नाम लिखना है, ओके वी, मैंने जैसे लिखा सब कुछ गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे विष्णु और मैंने लिख दिया ये लो खुश। इस तरीके से ये लो डन हो गया। क्लियर है, यहाँ पे ये जो चीज़ है
ये आपका, जब तक आप कुछ वैल्यू इसके अंदर नहीं देते तब तक के लिए आपका प्लेस को होल्ड करके रख रही है। ठीक है, ये टेक्स्ट, चलो बढ़िया। तो ये नाम लिख देंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं अभी, ऐसा है, नाम लिख दिया। मैं इसको बोल देता हूँ एक और फील्ड बनाओ और उसकी एज भी ले लो, है ना, क्या पता वो ऐसा क्या, है ना, ज़्यादा एज वाले बंदे हैं तो मैं उसको थोड़ा सा कम ऑयली दूंगा, या फिर जो भी है डिस्काउंट करूँगा। ठीक है, डिस्काउंट। तो जैसे प्लेस होल्डर, अब प्लेस होल्डर क्या है कि यहाँ पे काम आएगा नहीं, प्लेस होल्डर यहाँ पे तो सिंपली रखना है, फिर भी लिख देता हूँ प्लेस होल्डर इक्वल टू योर एज। ठीक है, और ये चीज़ क्या है कि बार बार मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, ये फॉर्म को इंट्रोडक्शन के बाद में बना लेते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद में ये फॉर्म को बना देता हूँ, है ना। समोसा थोड़ा नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, योर एज लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको बोल देता हूँ योर एज जो है वहाँ पे मैं ऐसे देता हूँ, कई बार तो लोग ऐसे देते हैं कि हाँ भाई उम्र कितना है, तो बोला 24। ठीक है, कोई ऐसा लिखेगा, ठीक है, कोई लिखेगा 24 लिखेगा। ठीक है, लेकिन एक तरीका है, ये तो भाई सबका अलग अलग हो गया। फिर तो मैं कैसे कैलकुलेट कैसे करूँगा इसको कि ये मैथमेटिकल वैल्यू होनी चाहिए ना यहाँ पे तो एक नंबर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि टेक्स्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है, और जैसे मैं इसको नंबर बनाऊँगा, ये देखो, अब देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसा ऐसा ऐसा, समझ गए, इसके अंदर नहीं है ये वाला चीज़। तो ये वाला फील्ड अलग है, ये वाला इनपुट अलग है। इसके अंदर मैं प्लस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ। तो एज माइनस में हो सकती है क्या, कदापि नहीं, है ना। क्या करना चाहिए, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं मिनिमम कितना रखना है। एक और एट्रीब्यूट मैंने ऐड कर दिया, मैंने बता दिया इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी क्या है, जैसे 14, है ना, या फिर जैसे 10 साल के बच्चे को भी हम दे सकते हैं। ठीक है, और जो है मैक्स वो होगी 150 साल लिख दी, क्या पता 110 साल भी जीते हैं लोगों ने, है ना। तो अपन क्यों ऐसे लोगों की भावना को आहत करें कि मैं ऐसा 110 साल का हो गया, मेरे को समोसा भी नहीं मिल रहा है, तो अपन 150 साल लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो योर एज जो है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे 10 से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मिनिमम कितना लिखा। ठीक है, और मैं इसको बढ़ा के ऐसा 150 तक लेके जा सकता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं 150 के बाद में क्या होगा, ये बंद हो गया। ठीक है, स्टॉप हो गया, आगे जा रहा ही नहीं है। ठीक है, ऐसे में इसको कम कर सकता हूँ, और कम भी कितना होगा, 10 पे आके ये रुक जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया इसको। एक चीज़ मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि बाई डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कोई एज वगैरह आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, है ना। तो जैसे यहाँ पे आप वैल्यू ऐसा करके 10 लिख दिया जैसे, या 20 लिख दिया, फिर जो भी है इस तरीके से। ये मोस्टली क्या है कि बहुत सारे जो यूज़र होते हैं ना वो ऐसा लेजी होते हैं, वो ऐसी चीज़ें लिखना नहीं चाहते हैं। तो आपने पहले से लिख के दे दी, हाँ हाँ मेरी साल, मैं 32 साल के लगभग हूँ, हाँ ठीक है, मैं 31 हो गया लेकिन मैं 30 साल बोल रहा हूँ, तो मेरे को मिठाई दे दे। ठीक है, कुल मिला के कोई देना चाहे तो दे सकता है। अगर वो भाई कंसेशन अपन दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं 32 साल के ऊपर दे रहे हैं, ठीक है, अगला जो है वो डाल देगा इसके अंदर, और तो क्या होगा। तो यहाँ पर अपने नंबर वाला फील्ड ले लिया। चलो अब मैं इसके अंदर और काम करता हूँ, और यहाँ पर ये देखना, ये दोनों एक ही साथ में आ रहे हैं। मैंने लिखा तो अलग अलग लाइन में है, लेकिन एक ही साथ में आ रहा है। क्या करना चाहिए, इसको ब्रेक कर देना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा कि अरे ये तुम नीचे आ जाओ, नीचे वाली लाइन में, तो ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक कर दो, इसको और इसको ब्रेक कर देना। देखे, बढ़िया। ठीक है, थोड़ा और स्पेस देना है तो एक और ब्रेक लगा दो, ये लो एक लाइन का और ब्रेक लगा दिया, और भी बढ़िया। ठीक है, चलो नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी 2 ब्रेक लगा दिया अपन ने, सही है ना, ऊपर भी 2 ब्रेक लगाया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, क्या प्रोडक्ट चाहिए आपको, कल समोसा चाहिए, समोसे के साथ में कचौड़ी भी रख रहे हैं हम। ठीक है, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, मैं उसको क्या, बॉडी, हाँ प्रोडक्ट आइटम। तो प्रोडक्ट आइटम में कैसे दूंगा भाई, क्या करना है आपको, क्या सिलेक्ट करना है, मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, या एक आइटम सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल करेंगे, है ना।
तो हम आएंगे यहाँ पर, तो हम बोलेंगे इनपुट, ये कर दिया मैंने, ठीक है। और इनपुट टाइप जो है मैंने, जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट मैंने लिख दिया, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स इसका मतलब क्या है, देखो ये वाला, ये कभी चेक बॉक्स देखा, कभी चेक किया है, चेक, डन हो गया, ठीक है। ये चेक बॉक्स अपन ने बना दिया, बढ़िया काम करता है, ठीक है। इसके सामने लिख दूंगा कि अ, गरम समोसे, ठीक है। और ये देखो अब यहाँ पे गरम समोसे आ गया, गरम समोसे चाहिए क्या, ठीक है, कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा बोल देता हूँ H3, और मैं बोल देता हूँ ऑर्डर आइटम, ये मैंने बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये इनपुट फील्ड थोड़ी है, ये तो केवल पढ़ने के लिए है, रीड ओनली चीज़ है ये तो। इनपुट का मतलब मैं इसमें लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें लिख नहीं सकता, ये तो ऐसा है ना जैसे ये लिखते हैं सिंपली, है ना। तो यहाँ पे इनपुट करना है ऐसा, गरम समोसे आ गया, और क्या चाहिए, अच्छा चलो अब आयो, तो यहाँ पे एक ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे, और यहाँ पे ठीक है, ये चार चीज़ें आपको मिल रही है, कौन कौन सा खाना है। मेरा ऑर्डर हो गया सर, एक तो ये, एक ये और एक ये, ठीक है। अब क्यों, मैं अकेला तो नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे पास में तो चार दोस्त और हैं, ठीक है। सबको खिलाना पड़ेगा, तो गरम समोसे कितने चाहिए, कैसे बताएंगे, ये क्या है, क्वांटिटी है, नंबर है, ठीक है। तो अब हर के सामने जैसे ब्रेक कर रहा हूँ ना, उससे पहले आपको यहाँ पे देना है एक और इनपुट, दे सकता हूँ। और ये किस टाइप का होगा, नंबर का होगा, सही है, नंबर ये, देखो सही है। अब मैं इसमें मिनिमम कितना दे सकता हूँ, ठीक है। और मिनिमम तो हो गया एक, ठीक है। और मैक्सिमम, मैक्सिमम तो भाई आप जैसे भाई, हमारा क्वांटिटी नहीं है इतना, भाई आपने तो 200 बोल दिया या 400 बोल दिया एक साथ में, तो इतने समोसे कहाँ से बना के देंगे, ठीक है। तो अभी जो ऑर्डर आप दे रहे हो, जैसे घर बना, आपको घर पे डिलीवर कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 समोसे दे सकते हैं, ठीक है, एक जने को, ये चीज़ है ना। और अगर आपको चाहिए तो भाई आप हमें कॉल करो फिर स्पेशल ऑर्डर के लिए, हम पहले पेमेंट वगैरह लेंगे, इसमें तो हम फ्री डिलीवरी दे रहे हैं आपको, घर बैठ के मिल रहा है, तो सब आदमी तो यहाँ पे टोकन मनी दे दो केवल। तो इस तरीके से अब इसमें जैसे ये मिनिमम आपने 1 रख दिया, मैक्सिमम 30 रख दिया, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू होनी चाहिए क्या, है ना। तो स्टार्टिंग में वैल्यू डाल देता हूँ, वैल्यू इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। इसका मतलब स्टार्टिंग में एक आपका वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, गर्म समोसा कितना, एक ही मिलेगा सर आपको, हाँ चाहिए ना मेरे को, लेकिन मेरे को तो 4 चाहिए, ये लो, ठीक है। ऐसा ही सारा काम मैं सबके लिए कर लूँगा, ये लो कॉपी किया इसको, हाँ। अभी आप केवल प्रेजेंटेशन दे रहे हो इसका कि ऐसा सब बन सकता है ना। तो यहाँ पे जैसे आपने 5 रख दिए, लेकिन यार नहीं यार, कौन समोसा खाएगा यार, अपन ऐसे करते हैं कोफ्ते खाते हैं, चलो 5 कोफ्ते खाएंगे, तो अब इतना थोड़ी कि आप जाके उसको वापस वन करो, नहीं करोगे ना आप तो, ठीक है। तो आप तो केवल इसको सिलेक्ट कर लेंगे, हमें ये चाहिए, हाँ। और शेक भी मंगा लेते हैं ना, शेक 6 मंगाते हैं, मैं थोड़ा 2 पीऊँगा, ठीक है। तो चलो ये मेरा फाइनल ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब फाइनल ऑर्डर, ऑर्डर आइटम हो गया, डन। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जैसे कौन से स्टोर से मंगाना चाह रहे हो, हमारे तो कई ब्रांच है सर आपकी सिटी में, सीकर में हमारे 10 ब्रांच है, ठीक है। हाँ, हमारी कौन सी ब्रांच का खाना आपको ज़्यादा पसंद है, आपका नियरेस्ट जो पड़ता है वहाँ से आप अगर आप मंगा रहे हो तो एक तो भाई जल्दी पहुँचेगा, लेकिन अगर आप भाई वहाँ का ही अच्छा लगता है आपको, है ना, तो वहाँ से मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको वो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। तो हम आपको वो लोकेशन दे देते हैं, तो लोकेशन कैसे देंगे, अब 2 लोकेशन थोड़ी हो सकती है उसके अंदर, उसके अंदर 2 लोकेशन नहीं हो सकता है, वहाँ पे एक ही लोकेशन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा ऑर्डर आइटम तो ये हो गया, और यहाँ पर जैसे बोल देता हूँ H3, क्या बोलेंगे, ब्रांच, पिक ए ब्रांच, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ब्रांच यहाँ पे ये हो गया,
ठीक है। अब ब्रांच जो करना है तो ब्रांच में से कोई एक ही ब्रांच ले सकता है, दो ब्रांच से हम मंगा नहीं सकते। ठीक है, तो एक ब्रांच से एक ऑर्डर जाएगा, तो मैं बोलूँगा इनपुट करना आपको। ठीक है, लेकिन इनपुट करना क्या है, मैं बोलूँगा इसको रेडियो कर देना, रेडियो। और रेडियो का मतलब क्या रहता है ये देखना, रेडियो बोलते हैं इसको, देखा है पहले कभी ऐसा? ठीक है, ये रेडियो है। तो जैसे चेक बॉक्स होता है इसमें मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये जो रेडियो होता है उसमें एक ही चीज़ को सिलेक्ट किया जा सकता है। चलो मैं बोल देता हूँ रेडियो। और एक तो है हमारा पिपराली रोड वाला ब्रांच है, एक है बजाज रोड, एक नवलगढ़ रोड, एक या पिपराली बोल देता हूँ, पिपराली, अच्छा झुंझुनू बाईपास रोड। ठीक है, चार मेरे सेंटर हो गए। अब यहाँ पे देखो ऐसा दिख रहा है, पिपराली रोड, बजाज रोड, ये और वो सारे सिलेक्ट हो गए ये तो। ठीक है, थोड़ा सा एक बार ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पर, इसको ब्रेक किया, इसको इसको और इसको, ऐसा दिखेगा। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब मतलब नहीं नहीं नहीं, बजाज रोड से वाले मंगाएंगे उसका अच्छा था। ठीक है, ये लो बजाज रोड के, तो दोनों सिलेक्ट हो गए, ये नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या है, नाम। आप इन सबको एक ग्रुप में रखोगे तभी आप इनमें से एक सिलेक्ट कर पाओगे, तो ग्रुप बनाना पड़ेगा ना। तो मैं बोल देता हूँ नाम जो है इसका ब्रांच है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ब्रांच का नाम है, और यही नाम आपको सबको देना है। अब ये आपने सबको एक ग्रुप में बांध दिया। ठीक है, तो आपने बोला ब्रांच जो है उसकी वैल्यू कितनी है, कितने रेडियो हैं, ऑप्शन, चार ऑप्शन है। अब की बार देखो आप, जब मैं पिपराली रोड पे क्लिक करूंगा, मैं बोलूँगा नहीं यार पिपराली रोड का नहीं, नौलगढ़ रोड का मंगाते हैं, नौलगढ़ रोड पे आ जाओ। बाकी वहाँ से बी सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे आ गया, मैं नहीं यार ये ज़्यादा पास में पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से घूम के आएगा, पानी वानी भरा पड़ा है, इससे मंगवा लेते हैं। ठीक है, हाँ, कैसे किया ये वाली चीज़, हम ये बोल रहे हैं जैसे मैंने रेडियो बनाया, तो रेडियो का मतलब है बस ये गोल बना देना, लेकिन ये रेडियो जो है इसका एक प्रॉपर्टी है। हाँ, इसमें सिंगल चीज़ सिलेक्ट होनी चाहिए। हाँ, रेडियो में तो क्या है, मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट होती हैं, जैसे उसका बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है ना। करना तो आपको इसमें भी पड़ेगा, लेकिन इसमें अगर मैं करता तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि इसमें होता ही मल्टीपल सिलेक्ट है। लेकिन इसमें क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक ही चीज़ आपकी सिलेक्ट रहती है, लेकिन वो कब सिलेक्ट होती है, जब आप इन चारों को एक ग्रुप में बना दोगे। जैसे मैं इसको बोल देता हूँ ब्रांच, ब्रांच। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया ब्रांच। ठीक है, दो को मैंने एक ग्रुप में कर दिया और दो को मैंने एक ग्रुप में कर दिया। सही है। अब की बार देखना, मैं पिपराली रोड और बजाज में से क्लिक करूंगा तो ये आगे पीछे हो रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन अगर मैं नवलगढ़ रोड पे क्लिक करूंगा ये अलग ग्रुप है। क्यों, क्योंकि नाम क्या है दोनों का, सेम है। तो ये दोनों एक ग्रुप की बातें हैं, ये दोनों एक ग्रुप है। आप इनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो, आप इनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने चारों को एक साथ ऐसा कर दिया, ये तो सारे ही ब्रांच है, तो ये ब्रांच कैसे है, रेडियो है, तो इनमें से मैं एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, ना ना ग्रुप टैग नहीं होता, ये तो मैंने जैसे आपको बताया कि ग्रुपिंग कर दिया अपन ने, है ना। लेकिन इसके, ये इसकी वैल्यू है एक्चुअल में, नाम की वैल्यू, ये नाम क्या रहेगा, वेरिएबल, आगे चल के समझ में आएगा। अभी आप इस जैसे ग्रुपिंग की तरह ही समझो इसको। हमने इस कैटेगरी को, इस पर्टिकुलर चीज़ को एक कैटेगरी बना दी, ये ब्रांच पिक करेगा और ब्रांच में से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, तो इसको आपने एक ही नाम देना है, ब्रांच करके नाम दे दिया, राइट। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये भी आ गया, ये भी आ गया। आप ऐसा करो, एक छोटा सा सीक्रेट पासवर्ड जो है ना, ओटीपी, है ना, वो आपके मोबाइल पे आया है, वो भी डाल दो। ठीक है, तो पहले मोबाइल नंबर तो डाल दो। ठीक है, तो मोबाइल नंबर डलवा लेते हैं, ये लो मैं बोल देता हूँ इनपुट। ठीक है, और प्लेस होल्डर, ना ना ना, आप समझ रहे नहीं हो अभी कि जो नंबर ये है तो आपका नंबर, मोबाइल में नंबर ही होता है, लेकिन ये लिखने का तरीका अलग अलग होता है। सही है, आपको मैं बोल देता हूँ प्लेस होल्डर, जैसे इसको मोबाइल नंबर,
ये आप नंबर लिखते हो, मैं लिखता हूँ मेरा नंबर 6378532257 है ना। लेकिन कोई जो भाई अमेरिका से अपना कर रहा है ऑर्डर, वो कैसे लिखेगा? ये जो भी है 91 तो इंडिया का हो गया, वो ऐसे लिखेगा, ये इंडिया का है। कोई ऐसा भी लिख सकता है इंडिया का है ना, ये सेम ही चीज़ है। कोई ऐसे भी लिख सकता है, कोई ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये तो सेम ही चीज़ है, एक ही नंबर है लेकिन अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ। नंबर में आप प्लस प्लस ऐड नहीं कर सकते, नंबर में कोड ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको टेक्स्ट में ही डालना है, क्योंकि आप इस पर कैलकुलेशन कर रहे हो क्या। नंबर केवल उसी चीज़ को बनाना है जहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो कि अच्छा इसकी एज अगर इससे ज़्यादा होगी तो मैं इसको कंसेशन दे दूंगा। ठीक है, लेकिन इस पे कोई वो लॉजिक नहीं बनता है। मोबाइल नंबर तो कोई रैंडम सा कुछ भी होता है ना, क्लियर है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैं बोलूँगा टेक्स्ट। आप सही दे दोगे तो हम कॉल कर लेंगे, नहीं देंगे तो हम ऑर्डर लटका देंगे, और तो क्या होगा। तो वो चीज़, तो मोबाइल नंबर भी आ गया। यहाँ पे ब्रेक करना है, ब्रेक कर दो, ब्रेक इंटू 2, ये ब्रेक कर दिया। मोबाइल नंबर भी आ गया। अब मोबाइल नंबर के साथ में आप ऐसा करो, OTP बता देना इसमें जो भी आई है ना। तो यहाँ पे BR/2, और मैं बोल देता हूँ एक इनपुट करना है, लेकिन कैसा करना है, OTP करना है। और वो क्या है कि OTP बहुत ही सीक्रेट चीज़ है, तो आपको ऐसा बताना नहीं है। ठीक है, तो मैं जैसे बोल देता हूँ यहाँ पे प्लेस होल्डर, एंटर योर, एंटर, एंटर OTP। सही है ना, OTP आपको बताना है, लेकिन आपको पता नहीं है OTP जो है अभी मोबाइल पे आएगा, बहुत ही सीक्रेट चीज़ है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 4523, ठीक है, इतने में तो इसने देख लिया। ठीक है, जो पीछे बैठा है उसने देख लिया। ठीक है, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा मानो पासवर्ड जैसा है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या फिर मैंने जैसे बोल दिया कि ये कूपन कोड है, एंटर कूपन कोड आपके मोबाइल पे भेजा है, यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर कूपन कोड। बस आपके लिए स्पेशल, आपने इतने मंगाए ना 30, क्या है ये क्या है, एज है गई। ठीक है, तो आपने सर इतने 30 समोसे मंगाए हैं ना, तो उसकी खुशी के अंदर आपको एक कूपन कोड भेजा गया है। ठीक है, आपको 100 रुपये का कंसेशन मिलेगा। बोला, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो जब मैं कूपन कोड लगा रहा हूँ, तो डू नॉट शेयर दिस कूपन कोड विद अदर्स। तो वो जो 100 रुपये का आपको कूपन कोड मिल रहा है, वो तीसरा बंदा भी ले सकता है। ठीक है, ऐसा कंपनी में ऐसा शेयर करने के लिए नहीं है, तो आप उसको सिक्योर रखो। यहाँ पे अपन बोल देंगे टेक्स्ट की जगह पे पासवर्ड। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी कुछ मैं एंटर कर रहा हूँ, अभी देखना, यहाँ पे कूपन कोड में ऐड कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1578, इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, तो कोई मेरे एकदम बिल्कुल पास में बैठा वो भी नहीं देख सकता जो मैंने उसको टाइप किया। ठीक है, तो इस तरीके से किया जा सकता है। फिर एक बटन भी आप बना लो, जब इतना कुछ कर लिया तो बटन भी बना दो, UTTO बटन। और बटन जो है आप कर दो ऑर्डर, या पेमेंट कर दो। सही है, तो आपका जो फाइनल ऑर्डर बना वो इतने का बना, और ये सारा चीज़ आप पैक कर दो यहाँ पे। अब जैसे इसके अंदर एक और चीज़ आती है, क्या बोलते हैं, रेटिंग। जैसे रेटिंग बोल दो एक बार के लिए, आप हमें कितना रेट करना चाहोगे, आपको कैसा लग रहा है ऐसा, है ना, रेटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे एक और बना दे, BR/2, 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 और मैं बोल देता हूँ H3 रेटिंग। तो रेटिंग आप ऐसा करो, तो रेटिंग में क्या है कि मैं 5 ऑप्शन दूंगा, आप 1 से लेकर 10 तक सिलेक्ट कर सकते हो सर हमारा, है ना, रेटिंग। तो रेटिंग के लिए अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना 1 2 3 4 5 6, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा डॉट 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 दे रहा हूँ, है ना। तो अपन क्या करेंगे, एक लिस्ट उसको देते हैं, है ना, ऑप्शन वाला लिस्ट देते हैं कि या तो एक या फिर दो, या इस तरीके से। तो अपन ये कर सकते हैं, एक सेलेक्ट टैग में बनाऊंगा, सेलेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर ये एक बार हटा दो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मैं ऑप्शन दूंगा कि भाई देखो, जैसे मैंने सिलेक्ट टैग बोला ना, ये आ गया, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू कहाँ है, ऑप्शन ही नहीं है, सिलेक्ट क्या करना है बताओ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ऑप्शन। ऑप्शन कितने चाहिए आपको, 10 ऑप्शन चाहिए। ठीक है, और 10 ऑप्शन ऐसे कर दिया। और अब यहाँ पे मैं बोल दूंगा एक
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। ठीक है, आउट ऑफ 10 बोल देता हूँ। ठीक है, आप बता दो सर कितना रेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे गए, अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये आ रहा है लिस्ट। ऐसा तो होता है, आप कोई स्टेशन सेलेक्ट कर रहे हो, सीकर से झुंझुनू जाना है, कौन सा कहाँ का टिकट बुक करना है, तो ऐसा ड्रॉप डाउन ही तो रहता है, सीकर चुरू झुंझुनू जो भी है पूरा वो रास्ते हैं वहाँ पर। तो ये वाला चीज़ जो है ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे बना रहेगा। कर सकते हैं क्या ऐसा? ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब जैसे बोलते हैं सर आपने इतना कुछ कर दिया ना, सर आप ऐसा करो, अगर आप अपना आधार कार्ड और भेज दो हमको तो मज़ा आ जाए। ठीक है, हम आपका वो रिकॉर्ड कर लें नंबर आधार कार्ड का, और उसके बाद में आपको आगे भी जैसे ऑफ़र वगैरह भेजते रहेंगे और आपको रजिस्टर कर लेंगे क्वेश्चन शीट पे। आपने 30 समोसे मंगवा लिए तो बहुत बढ़िया बात करें। तो यहाँ पे आ गए BR/2 करके 2 लाइन का मैंने दिया है इसको। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। तो मैं बोलता था एक अपना जो फ़ोटो वोटो वो अपलोड कर दो स्कैन करके आधार कार्ड का। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे है मैं बोलूँगा इनपुट। ठीक है, और इनपुट का टाइप जो है मैं बोल दूंगा फाइल। ठीक है, कि यहाँ पे कोई फाइल आप अपलोड करना चाह रहे हो, चाहे इमेज का फाइल हो, चाहे PDF का फाइल हो, या कैसा भी फाइल हो, आप यहाँ पे बोलो। ये क्या आ रहा है? चूज फाइल, है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपलोड योर आधार कार्ड फोटो, पिक्चर जो भी है, अपलोड योर आधार कार्ड फोटो। यहाँ से चूज़ किया मैंने, चूज़ करूँगा और यहाँ पर मेरे पास में ये चीज़ ओपन हो जाएगी। ठीक है, और मैं इसमें से फ़ोटो सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, फेविकोल का ओपन कर दिया, ये आ गया ग्लू बोतल। सही है, अपना आधार कार्ड कर सकता हूँ इस तरीके से, कुछ भी फ़ोटो या PDF में कुछ भी यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? तो यही तो काम करते हो आप फॉर्म के अंदर, और होता ही क्या है, आपका कुछ एंटर करना है या कोई पासवर्ड आपको जैसे लॉगिन करना है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, पासवर्ड वाला फील्ड रहेगा, है ना। यहाँ पर अगर टेक्स्ट वाला करना है नॉर्मल तो ऐसा रहेगा, आपको इसमें सेलेक्ट करना है तो ऐसा रहेगा, ऐसा सेलेक्ट करना है तो ऐसा रहेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर जैसे क्या चाहिए, जैसे आपने समोसे बोले हैं स्पाइसी कोफ्ते या समोसे जो भी आपने बोले हैं, उसको कितना गर्म आपको रखना है ना, माइक्रोवेव में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो, आप बता दो यार। ठीक है, हम करके भेजेंगे आपको, है ना, क्या पता। तो ये लो सारे ऑप्शन है अपने पास में, तो मैं बोल देता हूँ कि हॉट रेंज बोल देता हूँ, है ना। तो ऑर्डर आइटम जो है इसके नीचे लिख देता हूँ H3 हॉट रेंज। ठीक है, तो कितना हॉट रखना है वो आप बता देना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको PR/2, तो हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जैसे रेंज करके एक है, ठीक है, ये ऐसा नहीं, इनपुट, इनपुट टाइप क्या है, रेंज। ठीक है, और देखिए क्या, ये आ गया रेंज। ठीक है, कितना आप हॉट रखना चाह रहे हो या कोल्ड रखना चाह रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप इसमें जैसे या तो कोल्ड बिल्कुल ठंडा, ठीक है, या फिर मीडियम या फिर एकदम हॉट, 3 ऑप्शन मेरे पास में है। तो मैं बोल देता हूँ मैक्सिमम कितनी वैल्यू है 3, और मिनिमम कितनी वैल्यू है 1। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे 1, ये 1, मिनिमम 1 पे आ गया। और वैल्यू है क्या सिलेक्ट, मैं इसको बोल दूँगा मिनिमम 1 2 3, इसको बोल देंगे वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 पे है ना, थोड़ा सा बढ़ाया 1 2 और 3। ठीक है, तो 0 का मतलब बिल्कुल ठंडा भी बोल सकते हैं इसको, 1 का मतलब थोड़ा सा, ये 3।
है ना, ये वाला रेंज में चाहिए, बिल्कुल गर्मा गर्म, है ना। तो किया जा सकता है ऐसा, कर लेंगे।